नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण में लकार। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि सर लकार पढ़ा दीजिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग लकार पढ़ेंगे ही, साथ में हम आपको उसके अनुवाद भी बता देंगे। ठीक है, उन लकार से रिलेटेड जो भी अनुवाद है सब आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि अनुवाद का भी टेंशन आप लोग का खत्म हो जाएगा, लकार से रिलेटेड जो अनुवाद होगा। हाँ, कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कारक चिन्ह पर जो कारक चिन्ह पर जो अनुवाद होता है ना, वो भी बता दीजिए। तो उसके लिए भैया दूसरा वीडियो, एक ही वीडियो में तो कलेक्टर नहीं बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोग बाद में भूल जाते हो, लाइक ही नहीं करते हो। ठीक है, आ जाओ। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो भैया कि लकार जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। अगर पूछे लकार कितने प्रकार के होते हैं तो 10 प्रकार के होते थे। ठीक है, लेकिन मुख्यतः लकार की बात आवे तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। अगर पूछ दे कि लकार कितने होते हैं तो 10 बोल सकते हैं, लेकिन अब तो किताब से भी हटा दिया गया। अब आप लोग डायरेक्ट 5 भी बोल सकते हैं। देखो, अब ये जो है लकार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और लकार कहते किसको भाई? सिंपल सी बात है, एक समय को लकार कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये लकार जो हो गया, इसको संस्कृत में आप लकार बोलते हैं और इसको हिंदी में आप लोग क्या बोलेंगे? काल बोलेंगे। और इसको काल को क्या बोला जाता है बाबू? समय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समय बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टेंस बोला जाता है। बात समझ में आया? जैसे कि ये जो है लकार को क्या बोला जाता है? काल, काल समय, और क्या हो गया? ये टेंस हो जाता है। तो संस्कृत में आप इसे क्या पढ़ेंगे? लकार पढ़ेंगे। दूसरी बात की है यहाँ पे, ये जो टेंस की मैंने चर्चा किया, इसलिए टेंस की चर्चा किया कि ताकि आप, जब बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, अब टेंस कहेंगे कितने प्रकार के, तो सभी बच्चे कहेंगे सर 3 प्रकार के होते हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कहेंगे सर पहला हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। लेकिन संस्कृत में वैसा कुछ है सर? जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो लट लकार, लंग लकार, लिट लकार है, ये सब जो है आपके उसी के अनुसार होगा। ध्यान देना मेरे भाई, एक एक बात को नोट करते चलना। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो होता है आप लोग का, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो होता है, बात समझ में आ रहा है? 3 जो टेंस होते हैं, एक बार यहाँ पे मैं लिख के ही बताता हूँ। टेंस जो होते हैं 3 टाइप से बांटा गया। पहला हो गया आपका प्रेजेंट, और दूसरा हो गया बच्चों आप लोग का क्या? पास्ट। ठीक है, और तीसरा आप लोग का बच्चों क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसको बच्चा कितने भाग में बांटा गया? इसको 4 भाग में बांटा गया। इसको 4 भाग में बांटा गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस सभी को जो है 4-4 भागों में बांटा गया है। लेकिन क्या सर ये संस्कृत में जो है, जिसे आप प्रेजेंट टेंस लिखे हैं, क्या ये भी 4 भाग में बांटा गया? तो जी बच्चा, नहीं बांटा गया। इसके जितने भी टेंस में आपने पढ़ा था, इसमें जैसे कि आपने पढ़ा था मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, आई रीड, लेकिन उसी चीज को अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा क्या? मैं पढ़ रहा हूं, मतलब कंटिन्यूस हुआ। वहां पे एक प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हुआ, तो उसमें क्या लगाते हैं? आई एम रीडिंग। लेकिन संस्कृत में सर क्या होगा? संस्कृत में अगर मैं बात करूं बच्चा, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं और मैं पढ़ रहा हूं, दोनों का जो अनुवाद होगा संस्कृत में सेम ही होगा। इसका मतलब ये जो चारों भेद जो आपने पढ़ा था, ध्यान देना, इस तरह कोई नहीं बताएगा आपको। चारों भेद जो आपने इसमें पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में, ये सभी का अनुवाद पर इसी में हो जाएगा, लट लकार में हो जाएगा, और सभी का अनुवाद एक तरह से ही बनेगा। टेंशन नहीं लेना है। बाकी चीजें जो है वो सेम ही चलेगा, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीजें समझ गए। आइए अब आपको हम कुछ और भी चीजें समझाना चाहेंगे। तो बच्चा अगर पूछे कि वचन कितने होते हैं संस्कृत में, तो वचन होते हैं 3। कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं। नहीं समझे? एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, इस प्रकार से अगर आगे मैं चर्चा कर ही लूंगा, टेंशन क्या लेना। तो अब आप लोग समझ गए कि भैया लकार कितने होते हैं संस्कृत में। तो लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, तो सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और अनुवाद भी बताते चलेंगे। कोनो दिक्कत होगा? नहीं। ओके, आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए क्या। देखो, मैं विद्यालय जाता हूँ बच्चों, क्या? मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ।
जाता हूँ। ठीक है बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो। हम लोग, बच्चों यहाँ पे क्या लिखे हमने, हम लोग बाजार जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे एक चीज़ ये बताओ आपको, संस्कृत में इसकी ये जो होता है ये क्या होता है, ये तुम, मैं और हम लोग, इसका तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इंग्लिश में आई, और इसका तुम का यू होता है, और वी हम लोग का क्या होता है, वी होता है। लेकिन संस्कृत में जानना भी जरूरी है। इसको क्या कहता है बच्चा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। अब सब्जेक्ट जो है आप लोग को याद रखना होगा, संस्कृत में भी याद रखना होगा। क्या ये टेंस के अनुसार चेंज होगा, जी बिल्कुल नहीं, टेंस के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट टेंस के अनुसार चेंज नहीं होगा, लकार के अनुसार चेंज नहीं होगा, सब में वही होगा। तो ये जो है मैं का क्या होता है संस्कृत, तुम का क्या होता है संस्कृत, हम लोग का क्या होता है संस्कृत, ये भी तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले वो चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लकार में हम लोग प्रवेश करेंगे। देखो यहाँ पे बच्चा याद रखना है, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। सह तौ ते, सह मीन्स वह, सा मीन्स होता है वह, स्त्री के लिए। ठीक है, सह मीन्स वह और सा मीन्स होता है वह, स्त्री के लिए। इसका भी होता है लेकिन अभी नहीं बताएंगे, मुझे जल्दी से ये चीजें खत्म करना। तो मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। ध्यान देना, तुम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, युवम मीन्स तुम सब, अहम मीन्स मैं, आवम मीन्स हम दोनों, और वेयम मीन्स क्या होता है, हम सब। बच्चा हम सब, ठीक है, याद रखना कैसे, सह तौ ते त्वम युवाम युवम अहम आवम वेयम। ठीक है, सह तौ ते त्वम युवम युवम अहम आवम वयम, याद हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, त्वम मीन्स तुम युवम मीन्स तुम दोनों, और युवम मीन्स तुम सब। ठीक है, अहम मीन्स मैं, आवम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। हो गया ना बच्चा, इसे ही आप लोग को देख लेना है। और पुरुष जो होता है बच्चा संस्कृत में कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, जैसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर ही करवा देता हूँ बच्चा, आपने जो इंग्लिश में पढ़ा, बच्चा इंग्लिश में आपने जो पढ़ा था, जो आपका थर्ड पर्सन होता है बच्चा, क्या थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन जो होता है इंग्लिश में, वो आपका संस्कृत में जो बच्चा क्या हो जाता है, फर्स्ट पर्सन हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्स्ट पर्सन हो जाता है संस्कृत में। जैसे नाम वाला, सह तो मतलब वह, वे दोनों, वे सब, ये इंग्लिश में क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में होता है। ही सी इट नेम कहाँ होता है, थर्ड पर्सन में होता है। लेकिन ये जो है संस्कृत में ये फर्स्ट पर्सन में आ गया। ये चीजें समझ में आ गया, कोनो दिक्कत जी नहीं। अब देखो आ जाओ नेक्स्ट पे, अब यहाँ पे आ जाते हैं लकार पे। ये चीजें समझ में आ गया, सब्जेक्ट वाला याद हो गया, कोनो दिक्कत जी नहीं। चलो अब यहाँ पे जो इसका सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है वो याद रखना है। लट लकार में जो भी टेंस होगा, ठीक है, लट लकार में जो भी आपका वाक्य होगा वो होगा जिसके अंत में ता रहा, रहे हैं, इस तरह के वाक्य इसमें रहेगा। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये सब जो वर्तमान में जो भी रहेगा, तो आप देख लीजिएगा जो वर्तमान में वाक्य रहेगा वो कहाँ रहेगा बच्चा, लट लकार में रहेगा। टेंशन खत्म। तो बच्चा यहाँ पे ये चीजें जो ये सूत्र आप लोग को याद रखना होगा। उधर तो मैंने आप लोग को बता ही दिए सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ देखो, ती तह अंति सी था थ आमी आवा आमा, बच्चा ये याद रहेगा ना, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा। अब यहाँ पे जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था ये सह तौ ते त्वम युवाम युवम अहम आवम वयम, ठीक है, ये तो यहाँ पे जो है सह तौ ते त्वम युवम युवम अहम आवम और व्ययम, तो यहाँ पे क्या हो गया, व्ययम हो गया। तो बच्चा मैंने ये चीजें आपको बताया था ना, कहाँ पे बताया था, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। सह मीन्स क्या होता है, वह होता है। तो मीन्स होता है क्या, वे दोनों होता है। और ते मीन्स क्या होता है बच्चा, वे सब होता है। ये चीजें मैंने बताया था ना, जी बिल्कुल बताया था। और इसके जो धातु होंगे, जो धातु होंगे उनके साथ जो है ये लगा देना अंत में। अगर सह सब्जेक्ट है, सह जो है मान लिया जाए, सह आपका जो है मतलब सह जो है ये सह मीन्स क्या हो गया, वह क्या हो गया, अगर आपका सब्जेक्ट रहे, ठीक है, उसके बाद इसके साथ कुछ भी रहे, धातु कुछ भी रहे, जैसे यहाँ पे ले लो पढ़, ठीक है, पठ धातु है, ठीक है, पठ धातु है, तो की लगाएंगे, पठती, की लगाएंगे,
पठती, क्योंकि बच्चा यहाँ पे ये ध्यान देना कि सह के साथ जो धातु के साथ जो लगेगा ये ती लगेगा और सब के अंतिम में लगेगा। अब यहाँ पे मैंने एक ले लिया पठ धातु, ठीक है, उस पे मैंने इसको लिख दिया बच्चा, और सब पे लिखना संभव नहीं है। देखो क्या लगाएंगे, पठ धातु है, क्या है धातु, पठ धातु है, और सब में ती तह अंति सी थ थ आमी आवा आमा, जैसे पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा। बच्चा समझ में आया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ बच्चा, यहाँ पे आ जाओ, आप लोग कुछ अनुवाद भी कर लो, ठीक है। देखो अनुवाद कर लो, मैं पढ़ रहा हूं। बच्चा ये कौन सा इम्परफेक्ट में जा रहा है ना, मैं पढ़ रहा हूं। तो देखो बच्चा यहाँ पे मैं का क्या हो जाएगा, मैं का हम लोग क्या जानते हैं, अहम जानते, क्या जानते हैं, अहम, ठीक है। और अहम जहां कहाँ होता है बच्चा, यहाँ पे होता है अहम, और अहम के साथ क्या लगता है बच्चा, मी लगता है, की लगता है मी, और धातु क्या है यहाँ पे, पठ, क्या हो जाएगा, पठ, तो क्या हो जाएगा, पठामी, क्या हो जाएगा बच्चा, पठामी हो जाएगा। यहां पे देखो मैं खा रहा हूं, मैं का अहम और खा का जो धातु होता है, क्या खाना का क्या धातु होता है, खाद, तो क्या हो जाएगा, खदामी, अहम खदामी, आमी क्या है, खदामी। तब देखो तुम जा रहे हो, क्या होगा बच्चा, तुम जा रहे हो, तो तुम का क्या होता है, यहां पे होता है ना बच्चा तुम, ठीक है, यहां पे होता है तुम, मतलब त्वम होता है, ठीक है। तो त्वम के साथ क्या लगेगा, धातु के साथ सी लगेगा, तो मतलब त्वम जाना, जा रहा ना, जा रहे हैं, तो जाना का क्या होता है, गच्छ होता है बच्चा, और क्या हो जाएगा, गच्छसी। ओके, क्लियर हो रहा चीजें। अब देखो वह पढ़ रहा, वह तो सह पठती, वे दोनों तो पठता, तो पठता, क्या हो जाएगा बच्चों, तो पठता। समझ में आया भैया, लट लकार खत्म। वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। ओके, आ जाओ भाई, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भविष्यत काल, ठीक है। भविष्यत काल में हम लोग आ चुके हैं। भविष्यत काल में आप लोग जान ही रहे हैं, जो भी वाक्य देखेंगे, वाक्य देख के तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि कौन से काल के ये वाक्य हैं, ये समझ सकते हैं ना। जैसे मैं पढ़ता हूँ, क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये सब क्या हो गया, वर्तमान काल में हो गया। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये भविष्यत वाले बात बोल रहे हैं सर जी, अभी तो आप पढ़ा नहीं रहे। ओके, तो ये जो हो गया भविष्यत काल, लट लकार, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस, सॉरी लिट लकार ना, मिस्टेक हो गया, फिसल गया, अरे भाई जुबान है फिसल जाता है। देखो भविष्यत काल, लिट लकार, जिसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इसमें जो है बच्चा क्या होता है, श्यति श्यता श्यति सियसी सियथ सियथ श्यामी श्यावा श्यामा। बच्चा याद रखना है, कुछ नहीं, ये जो है ना सिय, ये चीजें याद ही नहीं रखना है, बस ये चीजें याद नहीं रखना है। कैसे याद हो जाएगा, ये तो पता ही है, सब में लगा है, सब में लगा है। तो मैंने आपको इससे पहले क्या पढ़ाया था बच्चा, तीतः अंति सी थ थ आमी आवा आमा। देखो तीतः अंति सी थ थ आमी आवा आमा, ये पढ़ाया था ना बच्चा। और इसमें जो है सिया जो है जोड़ देंगे, सिया जो है सब में जोड़ देंगे। याद हो गया ना बच्चा, पहला वाला से ये भी याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वह जाएगा, तो बच्चा वह कहाँ होता है, सह यहाँ होता है, सह के साथ क्या होगा, सियति, तो मतलब सह गमिष्यति, सह गमिष्यति। बच्चा इतना तो समझ सकते हैं, वह कहाँ जाएगा, सह कुत्र गमिष्यति, सह कुत्र गमिष्यति, ठीक है, वह घर जाएगा, सह गृहम गमिष्यति। रामा, अच्छा उल्टा, राम गांव जाएगा, रामा ग्रामम गमिष्यति, रामा ग्रामम गमिष्यति। वे दोनों विद्यालय जाएंगे, तो विद्यालयम गमिष्यत, ठीक है, गमिष्यत। तो वे दोनों कहाँ होता है बच्चों, वे दोनों के लिए होता है यहाँ न, वे दोनों, तो मीन्स वे दोनों, तो हो गया बच्चा। अब देखो तह लगा हुआ है, समझ में आया ना, ये चीजें बार बार एक ही चीज को क्यों समझाएं, समझ जाते हो ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो बच्चा, लंग लकार। बच्चा लंग लकार, जिसे आप क्या करते हैं, भूतकाल कहते हैं, पास्ट वाला चीजें सेंटेंस देख के समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो है एक चीज और है, इसमें जो भी है देखो, तो ताम अन अह ताम तो अम आव आम, ठीक है, ये चीजें याद रखना होगा बच्चा। और इसके जो इससे पहले जो है, इससे पहले जैसे पठ धातु हो गया बच्चों, तो पठ धातु में क्या लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा वह पढ़ता है बच्चों, ध्यान देना, वह पढ़, जो भी रहा वह पढ़ चुका है, मान लो वह पढ़ चुका है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, वह पढ़ चुका है, मतलब पहले कर चुका है, भूतकाल में आ रहा चीजें, ठीक है। अब देखो वह का क्या हो जाएगा, वह का हम लोग जानते हैं स पठ, पठ 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 धातु होगा, ठीक है, तो भैया पठ, ठीक है। अब इसके साथ क्या लगा, तो पठत हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा बाबू। तो जैसे भूत वाला ना, तो इससे पहले अ लगा देना, अ पठत, देखो सह अपठत
हो गया बच्चा। उसने पढ़ा वही चीजें हो जाएगा, वह पढ़ा या वह पढ़ चुका, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स अ पठत। आवाज आ रहा है ना, चलो भाई। तुम सब पढ़ चुके हो, तुम सब देखो बच्चों कहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होगा, यू यम, ठीक है, यू यम और पठत युवम, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। हम सब व्यम और पठाम आम, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो तुमने पढ़ा, त्वम पठत और पठत, मैंने पढ़ा, अहम और पठम, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अहम होता है, क्या होता है यहाँ पे, अहम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सिंपल सी बात याद क्या रखना, नया चीज कि धातु के पहले अ लगाना है, धातु के पहले अ लगाना है। बाकी ये चीजें तो आप लोग जानते ही हैं, स तौ ते त्वम, ठीक है, ये चीजें तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। देखो चलो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ में आ गया ना। धातु वाला भी चीज मैंने बार बार ये चीजें कितना बार आपको बताते रहूं, स के साथ त लगेगा, तौ के साथ ताम लगेगा, ते के साथ अन लगेगा, लेकिन धातु से पहले अ लगाना है। यहाँ पे मैं एक ट्रिक टाइप से लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये धातु है, धातु से पहले अ लिखना है, ठीक है, और धातु के बाद जो है सहायक ये वाला चीज लिखना है, तो ताम जो भी है, ठीक है, ये सहायक वर्ब, ये चीज ऐड करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चा लोट लकार, ठीक है, लोट जाओ, ठीक है। अब देखो लोट लकार में आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद वाला जो है वाक्य रहेगा, ठीक है। इसमें ये लोट लकार में हो गया। चलो भैया लोट लकार, तो इसमें जो शब्द रहेगा आज्ञा वाला रहेगा, आदेश वाला, ठीक है। जैसे हो गया आज्ञा, क्या हो गया, तुम घर जाओ। दूसरी बात प्रार्थना वाला रहेगा, प्रार्थना भी है सर, तो आप मेरे घर आए, हे प्रभु आप मेरे घर आए, ठीक है। चलिए अनुमति, मैं कहाँ जाऊं, मैं अंदर आ सकता हूं, ये सब जो वाक्य है क्या है, मैं कहाँ जाऊं, ये अनुमति। आशीर्वाद, तुम बहुत समय तक जियो, ये सब जो है किस में रहेगा बच्चा, ये रहेगा लोट लकार में, आज्ञार्थक, प्रार्थना वाला, ये जो वाक्य अनुमति आशीर्वाद वाला इसमें ही रहेगा। टेंशन नहीं लेना, ऐसे वाक्य को देखेंगे और समझ जाएंगे कि लोट लकार है। बाकी चीजें जो ये जो है आप लोग को क्या सब्जेक्ट याद ही है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तू ताम अन तू अह ताम तो या ही ताम बोलते हैं आप, ठीक है, ही या अ ताम तो आनी आवा आमा, बीच वाला जो है आप लोग को कठिन है, बाकी कोनो कठिन नहीं है, ठीक है। देखो तू ताम अन तू ही ताम तो आनी आवा आम, तो ये चीज समझ में आ गया बच्चा। ये जो है वर्ब के जो धातु है उसके अंत में इसको लगाना है। जैसे तुम घर जाओ, तुम का क्या हो जाता है, एक बता देते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे। तुम का हो जाएगा त्वम, और घर का क्या हो जाएगा गृहम, जाओ का हो जाएगा गच्छ, ठीक है, जाओ का क्या हो जाएगा गच्छ। तुम यहाँ न हो जाता गच्छ ही, गच्छ अ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये अ भी होता है, ही या अ, गच्छ, तो ये भी सही है, समझ लें। मतलब यहाँ जो है ही और अ दोनों होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा देखो बच्चा, प्रार्थना वाला, आप मेरे घर आए, आपका भवान भी हो जाएगा, तुम भी लिख सकते हो, तुम भी लिख सकते हो। आपका भवान, मेरे के मम, गिरी का घर का गृहम, आगच्छन्तु, आगच्छन्तु क्या हो जाएगा आगच्छन्तु, ठीक है। अब देखो अनुमति वाला बच्चा, मैं कहाँ जाऊं, तो अहम कुत्र गच्छानी, अहम कुत्र गच्छानी। बच्चा आशीर्वाद वाला, तुम बहुत समय तक जियो, त्वम चिरिम जीव, त्वम चिरिम जीव, ठीक है। बच्चा एक चीज याद रखना, ये अनुस्वर होता है ना, ये जो अनुस्वर होता है, अनुस्वार, इसका मतलब होता है मौ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मौ होता है। जैसे देखो त्वम लिखते हैं तो त्वा मौ, इसे ये हो जाएगा त्वम, ठीक है, सॉरी त्वम, ये त्वम हो जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, चलो भाई यहाँ पे देखो, जैसे ये त्वा जो है इस तरह रे, तो इसका मतलब अनुस्वार का मतलब होता है मौ। जैसे चिरम, ठीक है, चिरम, तो ये चिरम ऐसे लिखाएगा। जैसे लिखते हैं हम बच्चा, क्या लिखते हैं, विद्यालयम, तो विद्यालय अनुस्वार दे दीजिए, विद्यालयम हो जाएगा, ठीक है। ये अनुस्वार का मतलब होता है मौ, यहाँ पे होगा, ठीक है, हलंत लगा के। इस प्रकार से ये चीजें जो है आप लोग को समझ में आया,
जी बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत समस्या हो प्रॉब्लम हो तो भैया कमेंट बॉक्स पर आए कमेंट कर दीजिएगा। देखो इसमें जो भी रहेगा ध्यान देना, इसके साथ ये वाला चीज़ें लगाना है, धातु के बाद इसके साथ ये वाला चीज़ें यूज़ करना है, कोई दिक्कत जी। बाकी ये तो आप लोग को मैंने बता ही रखा है कि बच्चा, ये तो मैंने बता ही रखा है, यहाँ पे स होगा, सह के धातु के साथ लगाना है, तौ होगा, यहाँ पे ते होगा, सह तौ ते त्वम, यहाँ पे अहम, यहाँ पे होगा, ठीक है, आबम व्ययम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, आबम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्ययम, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा व्यायाम। तो इस प्रकार से इसके धातु में ये लगा देना है। तो बाकी यहाँ पे ये चीज़ें मैंने बता ही दिया, बार बार एक ही चीज़ को क्या बताऊँ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब बच्चा लास्ट आ गया विधिलिंग, ठीक है, क्या आ गया, विधिलिंग। और भैया वीडियो लाइक नहीं किया तो कर देना यार, लाइक करने में क्या जा रहा है आप लोग का। चलो भाई, विधिलिंग में जो होगा चाहिए के अर्थ में होगा, इसमें जो भी वाक्य होगा उसमें चाहिए लगा होगा। जैसे कि उसे पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, मतलब हम दोनों को खाना चाहिए, उसको जाना चाहिए लगा रहे। समझ जाइएगा क्या कि विधिलिंग लकार वाला वाक्य है। क्लियर हो गया भैया। अब देखो यहाँ पे जो है धातु के साथ जो है क्या लगेगा, सह धातु के साथ एत लगेगा, सह तौ ते, ये आद हो जाएगा, आप लोग मेरे तरह कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अहम होता है, अहम, आवम, आवम, यहाँ पे क्या होता है बच्चा, व्ययम। तो याद रखना है, उसे मतलब उसे का सह भी लिख सकते हो, उसे का सह भी लिख सकते हो, उसे सह पठेत। ये एत जो होता है बच्चा, ये ध्यान देना, बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है। ये जो ए लगा हुआ, ये जो ए लगा हुआ जिस धातु में जाएगा, जिसे पठ धातु में एत लगाना है, ठीक है, तो पठेत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठेत। ये जो ए जो होता है इसका मतलब होता है एकर, ठीक है, और इससे पहले वाला में एकर लगा दीजिए, पर जिसे पठ है और पठ जोर एत, ठीक है, एत लिखेंगे तो पठेत हो जाएगा। ये जो है ए, इसका मतलब इसमें लग जाएगा, पठेत हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझना है बच्चा, ठीक है। तो उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम, युवाम पठेतम, युवाम पठेतम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, युवाम पठेतम, ठीक है, युवाम पठेतम। अब देखो मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, अहम पठेयम, देखो बच्चा मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, ठीक है। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवम पठेव, पठेव। तो बच्चा समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक है। चलो भैया, चलो खत्म हो गया आपका टेंस, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी लगी तो यार, वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है मेरे भाई, वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग लाइक करने में ना बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, लाइक करते हो नहीं भाई, लाइक कर देना, ठीक है। क्या करना आप लोग को, लाइक कर देना है और शेयर कर देना, यार शेयर भी नहीं कर रहे हो आप लोग। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि भैया नेक्स्ट वाला वीडियो ना उस टॉपिक पे लाइए, ज़रूर लाएंगे, बस आप लोग को कमेंट कर देना है, ठीक है। बाकी वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।